हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है इंग्लिश ग्रामर में और आज हम इसे आसान करके आपके सामने पेश करेंगे और आपको यकीनी तौर पर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोजिशन की डेफिनेशन है अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो अ रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन with other words in a sentence is called proposition। यानी इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि एक ऐसा लफ्ज जो इस्तेमाल हो नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक को शो करने के लिए फिक्रे में मौजूद दूसरे अल्फाज के साथ, उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। यह है जी डेफिनेशन प्रपोजिशन की। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंपल प्रपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रपोजिशन, नंबर 3 कंपाउंड प्रपोजिशन, नंबर 4 पार्टिसिपल प्रपोजिशन, नंबर 5 फ्रेज प्रपोजिशन। ये टाइप्स हैं जी प्रपोजिशन की। ये 5 टाइप्स हैं प्रपोजिशंस की। अब हम आते हैं वन बाय वन एक एक की डिटेल की तरफ। नंबर 1 simple proposition। Simple propositions are those propositions which are used to describe the location, time or place। Simple propositions वो propositions होते हैं जो लोकेशन को, टाइम को या प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल प्रपोजिशंस आर, अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रपोजिशंस हैं कौन कौन से। इन, ऑन, ऑफ, एट, ओवर, डाउन, थ्रू, नियर, ये सारे के सारे जो प्रपोजिशंस हैं ये सिंपल प्रपोजिशंस हैं। एग्जाम्पल की तरफ आइएगा। आई विल मीट यू एट 8 PM। यहां पर ये जो 8 के साथ 8 PM के साथ जो प्रपोजिशन यूज हुआ है एट, ये जो एट है ये सिंपल प्रपोजिशन है। नंबर 2 डबल प्रपोजिशन। द प्रपोजिशंस consist of 2 simple propositions used together are called double propositions। ऐसे प्रपोजिशंस जो 2 सिंपल प्रपोजिशंस पर मुश्तमिल हों, इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें हम कहते हैं डबल प्रपोजिशंस। डबल प्रपोजिशंस आर, डबल प्रपोजिशंस हैं कौन कौन से, अब हम उसकी तरफ आने लगे हैं। ऑन टू, इन टू, आउट ऑफ, विदाउट, अपॉन, फ्रॉम, विदिन, फ्रॉम विदिन। ये जितने भी आपके पास यहां पर प्रपोजिशंस हैं ये सारे के सारे डबल प्रपोजिशन हैं। एग्जाम्पल की तरफ आइएगा। पासिंग एग्जाम्स विदाउट हार्ड वर्क इज इम्पॉसिबल। यहां पर विदाउट यूज हुआ है प्रपोजिशन के तौर पर, और ये जो विदाउट यूज हुआ है ये डबल प्रपोजिशन है। नंबर 3 compound preposition। Compound prepositions are those which consist of 2 or more words। Compound prepositions वो होते हैं जो 2 या 2 से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। Usually a simple preposition and another word। आम तौर पर इस तरह होता है कि एक तो सिंपल प्रपोजिशन होता है और एक और लफ्ज होता है। कंपाउंड प्रपोजिशंस आर, अब हम आते हैं कि कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं कौन कौन से, तो देखिएगा। इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन द मिडल ऑफ, असाइड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू।
ये जितने भी प्रपोजिशंस हैं ये कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। एग्जाम्पल की तरफ आइएगा। शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ गैदरिंग्स। एग्जाम्पल है शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ गैदरिंग्स। अब यहां पर आप देखें तो इन द मिडल ऑफ, ये जो प्रपोजिशन है ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। इन द मिडल ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन है। नंबर 4, participle preposition. The prepositions which often end in eng and ing are called participle prepositions. Participle prepositions हैं कौन कौन से? During, considering, concerning, following, included, frustrated, provided. ये जितने प्रपोजिशंस हैं इनको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। एग्जाम्पल पे आइएगा। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग देयर टीचर ड्यूरिंग क्लास। यहां पर आपके पास जो प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है वो है ड्यूरिंग। यहां पर जो आपके पास प्रपोजिशन आया है जी वो है ड्यूरिंग। तो ये जो ड्यूरिंग है ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। Number 5, phrase preposition. The prepositional phrase which modifies a verb or a noun is called phrase preposition. Phrase prepositions हैं कौन कौन से? At time, on time, before work, near the school, after school, अंडर द बेड। ये जो हैं आपके फ्रेज प्रपोजिशन हैं। एग्जाम्पल की तरफ आइएगा। यू जस्ट ट्राई टू रीच देयर ऑन टाइम। अब ये जो ऑन टाइम है ये आपका फ्रेज प्रपोजिशन है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, प्रपोजिशन और उसकी टाइप्स। और ये टाइप्स हमने डिटेल से देखी हैं। आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे तमाम लेक्चर्स तरतीब के साथ देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।